दिल्ली में अकेले रहना ड्रीम है या स्ट्रगल? आज कॉलेज स्टूडेंट से ही चल के पूछते हैं हाउ इट फील्स लिविंग अलोन इन दिल्ली, प्रोज एंड कॉन्स। काम खुद से करना, कपड़े धोने, ठीक है। लंच नहीं मिल पाता मेस पे तो बाहर खुद से कैसे खाना ढूंढे। पर्सन को अकेला रहना भी आना चाहिए और घर वालों का यहाँ पे साया भी नहीं है, तो आपको पता ही है कि फॉर एग्जाम्पल बड़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हम DU आ जाते हैं। यहाँ पर अब खुद सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना और घर के काम, तो बहुत ही इंडिपेंडेंट फील होती है यहाँ। प्रोज आर मोर एंड कॉन्स आर लेस? I'd say 50-50, It's but you know how to like manage your own stuff on your own terms, Absolutely, right? So you feel uncomfortable in Delhi? Sometimes, yes. Sometimes. Like, some incidents have happened very. Hi guys, welcome back to the vlog. Guys, दिल्ली में अकेले रहना ड्रीम है या स्ट्रगल? आज कॉलेज स्टूडेंट से ही चल के पूछते हैं हाउ इट फील्स लिविंग अलोन इन दिल्ली, प्रोज एंड कॉन्स। सवाल जवाब का सिलसिला आप स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज किशन कुमार शर्मा। किशन कुमार शर्मा जी। तो शर्मा जी, आप मेरे को ये बताइए कि दिल्ली में अकेले रहने का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है सर? फायदा तो ये कि ऐसा सिस्टम में तो पढ़ पा रहे हैं और अच्छे टीचर मिल रहे हैं, अच्छा एजुकेशन क्वालिटी मिल रहा है। Okay. और कभी कभी घर का याद आ जाता है क्योंकि बिहार से आए हैं। ठीक बात है तो सर। वो चीज़ है, बाकी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। यहाँ भी ऐसा किसी हॉस्टल में तो बात बिल्कुल। एक ही है, बस घर का याद कभी कभी आता है, घर की याद मम्मी का आती है। याद, मम्मी ठीक का है। खाना का याद, ठीक है। पापा का याद, यही। तो प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम ही है? हाँ, कौन तो बस वही है कि आप फैमिली को मिस करते हो थोड़ा, लेकिन प्रोज ये है कि आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, अच्छा education स्कोर ले कर सकते सकते हो, बिल्कुल सर। अच्छा फ्यूचर है आपका कुछ सालों के जी बाद। जी, थैंक यू सर। Thank सर व्हाट्स योर नेम सर? वेदांत। वेदांत। हाँ। सो वेदांत जी, आप मेरे को बताइए। मुझे तो लगता है कि फ़ायदा ही रहता है, मतलब अकेले रहने का। जैसे जब मैं घर पे रहता था ना, ठीक है तब मैं सर। घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था, मतलब बाहर की चीज़ें मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी। अच्छा, सोशलाइज नहीं होते थे हाँ, थोड़ा? social उतना मतलब नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे। ठीक है। यहाँ बाहर आने के बाद खुद अकेले रहना पड़ता है, कुछ भी खरीदना हो तो खुद से ज़्यादा पड़ता है, बिल्कुल सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, खुद से मैनेज करनी पड़ती है, खुद से कपड़े धोने पड़ते हैं, जी तो ये सारी चीज़ें हैं बस। बिल्कुल। तो सर मतलब अकेले रहने में आपको क्या सीखने को मिला? बाहर जाके खुद का काम खुद से करना, कपड़े धोने, ठीक है। जिस दिन लंच नहीं मिल पाता मेस पे तो बाहर खुद से कैसे खाना ढूंढे, जी, वो सब सारी। तो स्ट्रगल भी है कहीं ना कहीं, हाँ, थोड़ा सा है ना? और कहीं ना कहीं एक तरीके से विन सिचुएशन भी है। तो दोनों चीज़ें, प्रोज भी और कॉन्स दोनों है आपके हाँ। पास। तो आप इसमें प्रोज ज़्यादा रखोगे, कॉन्स ज़्यादा रखोगे? प्रोज ज़्यादा है। प्रोज ज़्यादा है, हाँ। ठीक है सर। थैंक्स लॉट फॉर द ओपिनियन सर। थैंक यू सर। भैया। मानिक जी, दिल्ली में अकेले रहने के फ़ायदे क्या और नुकसान क्या है सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉन्स तो ये है कि एक्चुअली हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मिलता है कि ठीक हम है। अपने फैमिली से दूर हैं, तो हमें न्यू थिंग को हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता लगता है हाँ ऐसे भी काम होता है। जो सा पहले हम अपने पेरेंट्स की शेडो में रहते थे, तो हमें इसमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और ये कौन सी ये कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ लोनलीनेस होती है, जी, वो आती है और वो ओवरकम करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्सन को अकेला रहना भी आना चाहिए। तो मेचोरिटी वहीं से आती है? मेच्योरिटी वहीं से आती है। ठीक है सर। हाँ जी, बाकी और प्रॉन्स एंड कॉन्स यही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है सर। सो थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इनपुट। तुषार जिंदल। तुषार जिंदल जी। हाँ जी। तो जिंदल साहब, मेरे को ये बताइए दिल्ली में रहने के प्रोज क्या और कॉन्स क्या है? आप पंजाब से आए हैं और आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ। तो सर प्लीज़ बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोस तो यही है कि जैसे हम बाहर की स्टेट से आए हैं, ठीक तो है। पहले यहाँ पे लोनलीनेस लगती है कि यहाँ पे कोई अपना नहीं होता। बिल्कुल सही बात हम है। ढूंढते हैं कि कोई अपना हो, ढूंढते हैं कि किसमें अपने आप को देखें, क्योंकि पंजाब का कोई नहीं है यहाँ पे, पंजाब का कल्चर भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अदर स्टेट्स के बच्चे आते हैं यहाँ पे, DU में आते हैं, जी, डाइवर्सिटी होती है तो हम ढूंढते हैं। बाकी लोनलीनेस महसूस होती है क्योंकि घर से दूर हैं ठीक है। और घर वालों का यहाँ पे साया भी नहीं है, तो आपको नहीं। पता ही है कि कैसे गुजारते हैं। बाकी PG हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जी सर, तो PG हॉस्टल में मंथली घर से पैसा आता है, बस तो वो हम ही पता है कि हम कैसे मतलब सही बात है सर, वो spend भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब ये यही है बस, बाकी तो ठीक है, चल रहा है, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। करंट अभी ये बस डिग्री खत्म होने को है, पर अब अच्छा। ये हो एक गया, सेमेस्टर बच रहा है। पर अब ये हो गया कि कहीं भी छोड़ दो मैं दुनिया में। हाँ, अब ये हो गया, अब ये अच्छा। हो गया कि दिल्ली इतनी एक्सप्लोर कर लिया है ठीक है, कि अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, सर्वाइव कर Survive कर लो। सर्वाइव करना करना आ गया। करना। ये तो अच्छी बात है सर, अकेले रह ये के अच्छी बात तो है, आनी भी चाहिए, हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। आनी चाहिए हाँ जी, सर। सो थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक्स सर। सो जतिन जी, कैसे हैं आप? बस में बढ़िया। तो सर आप जम्मू से हैं, दिल्ली में आके एजुकेशन ले रहे हैं, Yep. तो दिल्ली में रहने के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, घर से दूर हैं तो? देखो, प्रोज तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि एक्सपोजर है, ठीक और है, जब हम DU में आ रहे हैं तो काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो मतलब लाइक अब हम 11th-12 में वो DI का कंसेप्ट पढ़ते थे, डाइवर्सिटी इक्विटी, तो वो सही में थोड़ा बहुत दिखता है यहाँ। जी पर कौन सी है कि एकोमोडेशन काफ़ी, मतलब रेंट काफ़ी जी, लग जाता है, लग जाता मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हम DU आ जाते हैं, बिल्कुल बट सही जब हम बात है। एकोमोडेशन के साथ PG के साथ देखते हैं तो कॉस्ट तो उतना ही आ जाता उतना है। ही आ जाता है, हाँ। राइट। तो फिर वही है, लेकिन अब वो DU एक टैग है हाँ जी। और DU के एक एक्सपोजर के लिए Exposure आने का के लिए। काफ़ी दिल्ली और कॉस्ट ऑफ बेनिफिट देखोगे तो आपको अपनी स्टेट में ज़्यादा बेनिफिट दिखता है। बेनिफिट, लेकिन एक है कि मेट्रो सिटी होने से लाइक काफ़ी टैग आ जाता है। जी Like, सर। मतलब काफ़ी चीज़ें, जैसे अभी हम जैसे जहाँ मैं रहता हूँ जम्मू में, उस एरिया में अभी भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, मतलब एक सर्विस होगी दूसरा नहीं होगा, बट हियर मतलब 5 की 5 सर्विस होंगी, 5 की 5 ब्लिंकिट भी है, service ऊबर भी है। बिल्कुल सही तो बात मतलब वही है कि कैपिटल होने का एक बेनिफिट आ जाता है। बेनिफिट आ जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट क्लीनलीनेस में मैं कहूँगा कि दिल्ली इज़ वेरी, मतलब वेरी पुअर। हाँ जम्मू एंड कश्मीर तो वो खास तो कर है, हाँ जी, हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। वही। ठीक है सर, थैंक्स फॉर द इनपुट सर, थैंक यू। थैंक यू। रिधिमा So Ridhima ma'am, tell me the pros and cons, how it feels alone in Delhi. एक्चुअली काफ़ी बेटर लगता है वैसे तो, ठीक है। और काफ़ी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से लाइफ देख पाते हैं हम Okay. दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद घर पे हम फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, मम्मा पे, पापा पे। बट यहाँ पर अब खुद सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बिल्कुल ठीक बात बनाना है, और घर के काम, तो बहुत ही इंडिपेंडेंस फील होती है यहाँ पे। थोड़ी मेचोरिटी आती है आई थिंक, यस है ना? यस। तो इसके प्रोज तो ही हो गए, और कॉन्स क्या है? कॉन्स मेरे को ऐसा नहीं लगते। Cons कुछ नहीं लगते? बस ये है कि हाँ थोड़ा घर से दूर रह के थोड़ा होम सिकनेस होती है, जी जी जी, बट दैट्स फाइन। दैट्स बेरेबल। या ठीक है, प्रॉस ज़्यादा है। प्रोज ज़्यादा है। तो Yes. वैसे आप कौन सी सिटी से मैम? रोहतक हरियाणा। रोहतक से। Yes. ठीक है मैम, थैंक्स लॉट मैम, थैंक्स फॉर द ओपिनियन मैम। Minar. Minerva. Okay, what's your name ma'am? I'm Shrija. Srija. Yes. So who will tell first? Would you Okay. like to go ahead? So we're both second years. We're studying at St. Stephen's right Okay, now. and where you from ma'am? I'm from Patna. पटना। So मैम pros and cons बताएंगे दिल्ली में रहने के आप? I think the pro would definitely, the only pro that I can see is we study in an institution where there's a lot of exposure. So my main reason of shifting to Delhi was of course education, the opportunities that are here, and the friends I made along the way. I think I'm carrying them forever. But I think the cons are definitely a lot more because you don't have family here. You need to adjust to new sort of people, new things. But I think the best part is over a period of time you just get used to it. Absolutely. I mean, there's nothing that you can do about it. So instead of cribbing, you just adjust. The That's all. pros are more and cons are less. I'd say 50-50. It's But a 50-50. I mean, in the long term, of course, there are a lot more pros of being in Delhi and Okay. studying here. As per career. Yes. Okay, thank you. And yes ma'am, you tell I me. think that the biggest advantage that you get living alone is like this kind of independence that you get, like a sense of independence, which you don't really get when you're living with your parents or like Absolutely, family ma'am. in general, Right. right? So when as a student you come outside your house and like it's not specific to Delhi, but like any city if you're living in, you get like a sense of independence and you know how to like manage your own stuff on your own terms, Absolutely, right? But the biggest disadvantage, I would say, like there's a long list of the disadvantages, especially for Delhi in particular. Okay. The biggest con for me personally is the pollution. I cannot Pollution, okay. survive here. And also, of course, like homesickness that you get, Homesickness. safety issues, and Okay. like as a girl or as a woman especially. Okay, that's, and like, where you from ma'am? I'm from Jammu. Jammu. Yeah. So you feel uncomfortable in Delhi? Sometimes, yes. Sometimes. Like, some incidents have happened wherein you don't feel as safe. Okay. So, especially as a woman, like. Of course, Yeah. ma'am. Yeah, I can so understand that fact. Yeah. Okay. Yeah. So Those thanks are like for- some of the biggest disadvantages. Okay. So pros are more or cons are less? I'd say it really depends on Depends. the person, right? So it depends on you as Okay. a person. So what depends, ma'am? What For do you example, think? if you're a person who like really values your independence over anything else, then of course you'd find it to be more advantageous to live alone, especially in a city like Delhi, because there's like a lot of opportunities here, right? Right, ma'am. So even if you're coming here to study or like to work as a professional or anything, you'll find a lot of opportunities. So Absolutely. that's the best part. That's the but best again, part. if you're somebody who cannot live alone or who feels very homesick, then that would be a big problem. Big problem. So thanks for the input, ma'am. Thanks for the opinion as well. Thank you, ma'am. Thank you. It was nice. So guys, we got enough opinions, I guess. बाकी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपने प्रोज अपने कॉन्स। अगर आप दिल्ली में आके पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो और आप अदर स्टेट से हो, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। दिल्ली वाले तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, अपनी स्टेट में उनको क्या फील होता है, तो वो कंपैरिजन उनको बेटर कर सकते हैं हम लोगों से। ठीक है ना, हम लोग तो शुरू से दिल्ली में रहे हैं, तो भाई हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, ओपिनियन उनका मैटर करता है, क्योंकि वो दिल्ली में आए हो, मेहमान हैं हमारे, तो उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। सो गाइस, अगर आप ये व्लॉग मेरा देख रहे हो
तो प्रोज एंड कॉन्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, तो मुझे भी ताकि पता लगे कि प्रोज क्या कॉन्स क्या एग्जैक्टली डेटा मेरे पास आए, और का पार्ट 2 ज़रूर शूट करूँगा आफ्टर दी कमेंट्स। अगर मेरे पास कुछ रेलिवेंट कमेंट्स आए कि भाई पार्ट 2 शूट करने लायक बन रहा है तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 शूट भी करूँगा। सो गाइस इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड अब, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़।